Thank you, Ramandeep ma'am. Thanks for having me on the show, and thanks to very good morning to all the viewers. And I hope today is a very good morning for you, and this day remains very good for you as far as your trading positions are concerned. So over to you, Ramandeep ma'am. You can start now. जी मैम। तो देखिए कल एक परसों हम लोग ने देखा था डीआई ने कैश में सेलिंग की थी, कल गिरावट हुई। बेस वही 25,372 तीसरी बार टच हो रहा है 13 और कल 25 24 तीन बार ये बेस टेस्ट हुआ है। कल भी एंटिसिपेशन था ब्रेकडाउन होगा, नहीं आया साहब। आज गिफ्ट निफ्टी फिर 1% ऊपर दिखा रहा है। सो डीआई ने स्टॉक कैश बाय किया 3,161 करोड़। एफआईएफ पे के स्टॉक कैश में सेलिंग है, बहुत ही माइन्यूट मिनिस्क्यूल सेलिंग 102 करोड़ की। एफआरएफए की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है 3,293 करोड़ की। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जोन्स पर एक कल ब्रेकडाउन आया था और इसमें 972 करोड़ की सेलिंग है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 2,330 करोड़ की सेलिंग है निफ्टी फ्यूचर्स में। नाउ एफआरएफए के स्टॉक फ्यूचर्स में 357 करोड़ की बाइंग है। अब अगर हम एफआई क्लाइंट्स और डीआई के इंडेक्स फ्यूचर्स ग्रॉस पोजीशंस को बाइफरकेट करें तो कल एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, डेटा बहुत हैपेजर्ड है। और एक बार नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर देखिए, अव्वल तो 33% शॉर्ट पोजीशन अनवाइंड है, 56% लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड है। ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं निफ्टी के 25,570 643 इस जोन के पास एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 61 375 61 400 के जोन पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। ये तो डिस्काउंटेड है एक्टिविटी में। नाउ हैविंग सेड दैट, अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आइए मैम। जी जी, तो देखिए ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इट इज थोड़ा कबरसम डेटा है समझने में, बट ओवरऑल देखिए तो 58% लॉन्ग अनवाइंडिंग, 44% शॉर्ट अनवाइंडिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में थी 357 करोड़ की बाइंग, जिसमें आप देखिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड, शॉर्ट पोजीशन 60,000 अनवाइंड। कैसे समझेंगे इस डेटा को, एक्सपायरी को? तो मैं इसको 2 मिनट आपको लेकर के समझाता हूँ कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो देखिए लॉन्ग कॉल 56% कल अनवाइंड हुई, शॉर्ट पुट 60% अनवाइंड हुए, टोटल लॉन्ग आप देखिए तो 58% अनवाइंड हुए। मींस लॉन्ग कॉल्स क्लोज किए एफआईआई ने, शॉर्ट पुट को कवर किया। लॉन्ग कॉल कवर किया मतलब मैं ऊपर नहीं लेकर के जा रहा, शॉर्ट पुट कवर किया मतलब मेरे को बेस नहीं दिख रहा। नाउ ये एक जो सिंथेटिक लॉन्ग कल क्रिएट हुआ था, मैंने सुबह के शो में आपसे डिस्कस किया था, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ उनका सिंथेटिक लॉन्ग लॉस में आ गया। इमीडिएटली लॉन्ग कॉल कवर हुई, शॉर्ट पुट भी कवर हुआ और आपने कल एक गिरावट देखी। नाउ अगर आप शॉर्ट पोजीशंस को देखिए तो यहां पर लॉन्ग पुट 48% कवर हुआ, शॉर्ट कॉल 45% कवर हुई, टोटल शॉर्ट हुआ 44% कवर हुआ। इससे क्या दिखता है? कोई फ्रेश बेरिश बिल्डअप नहीं है। मैसिव एक्सपायरी अनवाइंडिंग देखने को मिली है कल एफआईआई की शॉर्ट साइड पर भी। तो कोई डायरेक्शनल कन्विक्शन एफआईआई के पास नहीं है। आज गैप अप ओपनिंग हो गया, एफआईआई के पास कोई पोजीशन नहीं है, लॉन्ग पोजीशन भी उनके पास नहीं है। नाउ स्टॉक फ्यूचर्स को डेटा को देखिए तो 23 को 2,981 करोड़ का बाय था। कल एक्सपायरी वाले कल एक दिन पहले कल के लिए कल जो है 357 करोड़ का बाय किया एक्सपायरी वाले दिन। तो मोमेंटम शार्पली रिड्यूस हुआ है। एफआईआई का लॉन्ग फ्यूचर 2.67% गिरा है, शॉर्ट फ्यूचर भी 2.23% गिरा है। न्यूट्रल से माइल्डली कॉशियस अप्रोच है स्टॉक फ्यूचर्स में भी। तो अगर हम स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर्स को सम अप करें, स्टॉक ऑप्शन में कोई डायरेक्शन नहीं है साहब मेरे पास, एफआई के पास, और स्टॉक फ्यूचर्स में न्यूट्रल टू माइल्डली कॉशियस अप्रोच है। ये आप देखिए और मुझे लगता है कि आज गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो एफआईआई के पास लॉन्ग नहीं होगा, ना केवल शॉर्ट होगा। जैसे खुलेगा बाजार वैसे वो रिएक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा फर्स्ट आवर में किस तरह का बिल्डअप रहता है। गैप अप है अगर जो हो रहा है तो आप देखिए कोई फ्रेश पुट बिल्डअप देखने को मिलता है या एग्रेसिव शॉर्ट कॉल एक्सपेंशन देखने को मिलता है जो कि नहीं था कल, तब एक बार दोबारा बाजार का डायरेक्शन तय होता है। स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी नेट पॉजिटिव है, तो अर्ली सेशन में रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है, रेंज एक बिल्ड हो सकती है, इसके बाद ही नेक्स्ट मूव डिसाइड होगा सेकंड हाफ ऑफ द डे में। मैडम ओवर टू यू।
बिल्कुल सर। सर एक डीप इंसाइट देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। अब हम लोग एक बार चलते हैं निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की तरफ। जी सर आपने जो हमें निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए हैं उसमें से मैक्सिमम सप्लाई जोन जो आपने हमें दिया है वो है 25,570 से लेकर 25,643 तक। रेजिस्टेंस है 25,792 से लेकर 25,840 तक। निफ्टी का स्पॉट हमारा क्लोज हुआ था 25,426 पे। निफ्टी का सपोर्ट है 25,325 से 25,376 के जोन में। और मैक्सिमम डिमांड जोन है 25,108। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ आए, बैंक निफ्टी में हमारा मैक्सिमम सप्लाई जोन है 61,510 से लेकर 61,680। रेजिस्टेंस है 61,510। करंट बैंक निफ्टी जो स्पॉट हमारा क्लोज हुआ था वो था 61,047 पे। सपोर्ट रहा 60,988 से 61,155। और मैक्सिमम डिमांड जोन है 60,560 पे। सर इस पे मैं राइट। आपका फर्दर इंसाइट चाहूंगी और साथ में अपने व्यूअर्स को चार्ट्स के थ्रू गो थ्रू करेंगे हम। जी मैम देखिए कमेंट आया कि शायद आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, एक बार आप प्लीज उसको चेक करेंगे, अपने अपने सोशल मीडिया टीम से एक बार तो डिस्कस करेंगे उसको। सर आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के साथ सर आई जस्ट ओपन द चार्ट फॉर निफ्टी सपोर्ट जोन एंड आई टेक अ शॉर्ट गैप सो दैट आई कैन सी व्हाई इज द वॉइस नॉट ऑडिबल। राइट। राइट सर। राइट, तो आई कीप डिस्कसिंग द सेम। श्योर सो सर। देखिए, एक तो ये जो सेटअप आया है आज, इसमें थोड़ा सा राइटअप में गड़बड़ हो गया है, बट कोई इशू नहीं है। राइटअप में आप देखिए जो सपोर्ट जोन है, करेक्ट सर। वो जी थोड़ा सा एक्सेल में गलत बन के आया है। सपोर्ट जोन है 25,325 से 376, और जो सप्लाई जोन है वो 25,570 से 643। करेक्ट तो सर। मैक्सिमम डिमांड जोन इज 25,108, तो वो थोड़ा सा गलत मुझे लगता है लिख करके आया है यहाँ पर आपके पास। आई थिंक उसको थोड़ा सा मैडम एक बार करेक्ट कराएगा, कोई बात नहीं है। मैं ऐसे ही, आप अभी चार्ट मुझे एक बार निफ्टी का चार्ट अगर आपने खोला है सामने। सर मैं बिल्कुल निफ्टी का चार्ट आपको दिखा जी दे रही हूँ, गिव जी, मी वन बिल्कुल सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार चार्ट दिखा दीजिए आप, क्योंकि लीजिए एक्सेल सर। थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा गलत है वो। जी सर जस्ट अ सेकेंड, मैं बस निफ्टी का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे ले आ रही हूँ। सर निफ्टी का चार्ट ऑन स्क्रीन फॉर यू। जी, तो देखिए जो मैक्सिमम सप्लाई जोन है वो ऊपर आपको दिख रहा है 25,570 से 643, बिल्कुल सर। और जो सपोर्ट जोन है वो है आपका 25,325 से 376। 372 क्या है? ये वही जोन है प्रिसाइजली, कल जो टेस्ट हुआ 13-16, कल भी टेस्ट हो गया एक बार। और 9:08 हो रहा है। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं है, 25,512 के पास ओपनिंग है, गिरावट हो सकती है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में 61,175 के पास ओपनिंग है, 21 पैसे की ओपनिंग लग रही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 35 पैसे की ओपनिंग, मुझे नहीं लगता है सस्टेनेंस है बहुत बड़ा। पूरा देखिए 13 फरवरी के बाद से 2% के रेंज में 25,376 ऊपर 25,875 के जोन में, 2% के जोन में 13 पिछले 13 फरवरी के बाद से कंसोलिडेशन जारी है। ऑप्शन बायर्स आर ब्लीडिंग बिकॉज आईवी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेवल्स ऑफ क्रिएटिंग अ हेल। सो दैट इज व्हाई देखिए यहाँ पर क्या है कि दिक्कतें हैं ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशली। अगर आपके पास स्प्रेड है तो आप ज्यादा फायदे में है। तो देखिए यहाँ पर 25,570 643 का रेजिस्टेंस है, ऊपर सपोर्ट है नीचे 25,376, और बेस है 25,108। अब बिल्कुल सर। अगर मैडम आप एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए। श्योर सर, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाती हूँ आपके लिए, गिव मी अ मिनट। सर बैंक निफ्टी चार्ट ऑन स्क्रीन फॉर यू। जी, तो देखिए 60,988 60,153 ये जोन है सपोर्ट का। जी, जी। तो देखिए 60,988 61,153 यही सपोर्ट जोन है जो हम लोग ने पहले भी डिस्कशन किया था। और मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर जोन है 510 से 678, ये जब तक ब्रीच नहीं होगा लॉन्ग साइड पर सेटअप नहीं बनेगा। और बैंक निफ्टी अभी भी इट इज मच बेटर देन निफ्टी, बिकॉज ये ऑलरेडी 10 डे का सपोर्ट लेके आज गैप अप ओपन कर रहा है। और आई थिंक एक बुलिश बेस 60,560 के ऊपर है। अगर जोन ब्रीच होता है 6980 का, क्योंकि मूविंग एवरेजेस अभी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं आज के एरा में, तो हो सकता है 60,560 तक चला जाए। अनदर कोई 75 पैसे का डाउनफॉल हो जाए, ₹1 का डाउनफॉल हो जाए, या अगर 61,510 के ऊपर निकलेगा, 678 के ऊपर निकलेगा, तो 60,120 तक जाएगा। तो ये ही स्प्रेड है अभी, और पूरी तरह से रेंज बाउंड ट्रेडिंग है निफ्टी में स्पेशली। और यही दिक्कत है सबसे बड़ी निफ्टी की आज की डेट में। तो सो सर आई आई फील, थिंक सर जिस तरीके की रेंज बाउंड बाजार चल रही है तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारी एडवाइजरी में जुड़े हैं,
आई थिंक वो काफी निश्चिंत होंगे, वो काफी सुकून से बैठे होंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड दोनों तरफ का हमेशा रहता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो देखिए जो हमने 20 तारीख को एक स्प्रेड दिया था, बिल्कुल सर। 25,600 का कॉल, 25,400 को, एक बार वो कॉल का टारगेट के पास पहुंच के आया, कल वो पुट के टारगेट पे पहुंच के आया। करेक्ट सर, हम जी, ट्रू। पुट पहले कॉल के साइड पे करीब 4% उसमें प्रॉफिट था, वो मैंने बुक नहीं किया। फिर कल पुट के साइड पे 4% प्रॉफिट आया, मैंने बुक नहीं किया, मुझे लगता है ब्रेकडाउन आ जाएगा, मैं गलत साबित हो गया, ब्रेकडाउन नहीं आया। सर लेकिन एक्चुअली देखिए इसको ट्रेड, टेम्पटेशन कहा जाता है मेरे ख्याल से। देखिए देखिए मुझे रेंज टूटते हुए चाहिए मैडम, समझिए, बिल्कुल मुझे क्या चाहिए, अगर मैं स्ट्रैडल बना रहा हूं तो मुझे आईवी एक्सपेंशन चाहिए। बिल्कुल। मुझे गामा प्ले मिलेगा नहीं क्योंकि मार्च की एक्सपायरी है, तो मुझे आईवी एक्सपेंशन चाहिए, आईवी एक्सपेंशन, और मुझे रेंज ब्रेकआउट चाहिए, मुझे 25,875 या नीचे 25,376 का ब्रेकडाउन चाहिए। बिल्कुल तो सर। वो मिलेगा तो मुझे कम से कम 20-25% स्ट्रेट में मिलेगा, जो मैंने 4-5 दिन होल्ड किया है सब्सक्राइबर्स ने हमारे, कम से उसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। तो एब्सोल्युटली सर। उसके लिए ही हम होल्ड कर रहे हैं, और देखिए स्प्रेड बना हुआ है, स्प्रेड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी सब्सक्राइबर को, क्योंकि उनको पता है कि दोनों साइड पर ट्रेड लगेगा, किसी भी साइड ट्रेड निकलेगा तो एक डिसेंट प्रॉफिट बनेगा। और वोलेटिलिटी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जैसे आईवी एक्सपेंशन आएगा किसी एक साइड, क्योंकि मंथली एक्सपायरी तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मार्च की एक्सपायरी में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो करेक्ट एक्सपायरी सर। का भी कोई दिक्कत नहीं है। आज जो है एक्सपायरी का पहला दिन है मार्च का, जी। और आई थिंक ये ट्रेड कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेगा ऊपर या नीचे। ओपनिंग इस तरह की हो रही, मुझे लगता है सस्टेन नहीं करेगा, निफ्टी हो सकता है गिरावट हो जा सकता है, 2-4 दिन कंसोलिडेट कर जाए, ये भी पॉसिबल है कि उसी जोन में कंसोलिडेट कर जाए, यही नीचे 25,325 जो कल का लो था, और ऊपर की तरफ 2645, 25,875 पॉसिबल है कि कंसोलिडेट हो जाए। इस स्थिति में जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जेंजी के व्यूअर्स हैं जो अदरवाइज ट्रेड करते हैं, देखिए साहब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो नुकसान होगा आपको, क्योंकि आईवी कॉन्ट्रैक्टेड है। लेकिन अगर आप वोलेटिलिटी स्ट्रेटजी ले रहे हैं, कोई भी, भले आपने कल शॉर्ट कैलेंडर पुट बनाया हो, या मान लीजिए आप ऊपर की तरफ शॉर्ट कैलेंडर कॉल बनाए, या आप स्ट्रेडल प्ले करें, तो आप उसके अंदर देखिए आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम है, और वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो बिल्कुल ही आपको तुरंत फायदा देगा। तो यही स्ट्रक्चर है मैडम। नाउ आप जो ट्रेड्स ओपन है, जल्दी से 3 मिनट बाजार खोलना है, आप दिखा दीजिएगा आपके पास कोई ट्रेड हो हमारे सर जो हमारा कल। एक परसों का वही 20th वाला हमारा एक ट्रेड ओपन है, जिसको मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को। सर हमारी 25,600, एक मिनट सर, सॉरी मैंने थोड़ा सा रॉन्ग ट्रेड ओपन कर दिया था, आई जस्ट टेक अ मिनट। सर हमारी 25,600 की कॉल और 25,450 का पुट ओपन है, जी जिसमें 25,600 की कॉल का बाय हमने 411 पे दिया था विद अ टारगेट ऑफ 544, और 25,450 का हमने पुट दिया था 30 मार्च की एक्सपायरी 292 का बाय विद अ टारगेट ऑफ 345। जी मैडम, ये जो ट्रेड आप दिखा रही है कल एग्जिट हो गया 5% आई प्रॉफिट में। एग्री सर, मैं एक जी मिनट जी सर। जी, तो कोई नहीं कोई नहीं, आपने ये दिखा दिया, अच्छा किया, कल ये एग्जिट हो गया, आपके पास एक ट्रेड अगर और होगा तो है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर आई वो थिंक ट्रेड हमारा है। एक ट्रेड था जिसमें 25,600 की कॉल और 25,400 का पुट है, जो हमने 20th जी को दिया था। जी जी जी, 20 जी। दिया था, वही चल सर रहा है आई एम अभी। सॉरी, वो हमारी स्क्रीन पे लोडेड नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, वो सबको पता है, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कल भी देख चुके हैं। वो लगातार 20 तारीख के चौथा दिन है, आज आज फोर्थ डे उस ट्रेड को। अदर देन दैट, बीच में कल मैंने एक ट्रेड दिया था 24, जो आप दिखा रहे हैं ना 24,450, कल ही मैंने दिया था सुबह, न्यू सब्सक्राइबर 4-5 नए सब्सक्राइबर जुड़ गए थे, तो उनको मैंने नया ट्रेड दिया था 24,450 का पुट, 24,600 का कॉल, वो करीब 5% प्रॉफिट में कल में सर एग्जिट हो आई गया विल था। रेक्टिफाई यू, ये 11.5% का प्रॉफिट था। अरे मैडम, मैंने उसका कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है। जी। हेलो। 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 हेलो शरद सर, एम आई ऑडिबल? Viewers, I think we've lost Sharad sir's voice in between, so we'll hold for a while. In the meanwhile, we'll again discuss once again the support and resistance for Nifty and Bank Nifty. हमारे व्यूअर्स के लिए निफ्टी का सपोर्ट जोन था 25,325 से 25,376, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन था 60,988 से 61,155। मैक्सिमम सप्लाई जोन निफ्टी में हमारा था 25,570 से लेकर 25,643, रेजिस्टेंस था 25,792 से 25,840, मैक्सिमम डिमांड जोन है 25,108। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हेलो शरद सर, एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो।
व्यूअर्स, हम जब तक शरद सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। 178 के पास आ गया, तो ये ट्रेड एग्जिट हो गया है। और अभी जब जब शो शुरू करेगा ना तभी एग्जिट होगा। तो पहले ही मैंने सब्सक्राइबर्स को बोल दिया था कि जोन में एग्जिट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो 315 का प्राइस था और टारगेट, और देखिए ट्रेड एग्जिट हो गया है। और जो ओवरऑल प्रॉफिट मुझे दिखता है वो करीब 5% का प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर आया है। 9,11,000 कैपिटल में 43,000 का प्रॉफिट इस ट्रेड बन गया है, तो ट्रेड बिल्कुल एग्जिट हो गया। जी तो हमारा ऑप्शन था, स्टॉक ऑप्शन का जो ट्रेड था, हेलो। जी, आई एम सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। नो प्रॉब्लम शरद सर, नो प्रॉब्लम। जी जी, तो देखिए, हाँ तो देखिए बाजार खुल गया है, निफ्टी खुल गया है, और आपके पास कुछ एक स्टॉक्स होंगे मैडम, वो जल्दी से डिस्कस कर लीजिए। बिल्कुल उतना सर, मौका नहीं। हम बिल्कुल स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। गिव मी 1 मिनट सर। जी हमारे सर कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम लेके आए थे डिस्कशन के लिए, जिसमें से हमारे पास, गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट लोडिंग द स्क्रीन। सर हमारे पास जो नियर हाई में बुलिश स्ट्रेंथ के स्टॉक्स हैं, उसमें जी हमारे पास है सबसे पहले पीएफसी, गोदरेज सीपी, जी पावर इंडिया, अशोक लेलैंड, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, गेल एंड टोरेंट फार्मा। तो इसमें जी डिस्कशन के लिए सर मैं आपके सामने, हम लोगों ने कुछ चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं अपने व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला चार्ट सर हमने बनाया है पावर पीएफसी का, जिसमें मैक्सिमम सप्लाई जोन है 445 का, इमीडिएट सप्लाई जोन है 430 का, डिमांड जोन है 405 एंड मैक्सिमम डिमांड जोन है 397। सर मैं अपने परफेक्ट। व्यूअर्स को ये दिखाना चाह रही हूँ, और ये चार्ट सर आपके पास, मैं आपका इंसाइट चाहूंगी। ये चार्ट स्क्रीन पे ऑलरेडी खुला हुआ है सर। जी, तो बिल्कुल देखिए पीएफसी, अगर आप करंट लेवल पर भी देखिए, बाजार चूंकि ओपन हो गया है, अभी मैं आपको कल का ही डेटा लेके दूंगा, क्योंकि डिस्कशन है। आप देखिए, अगर आप देखिए तो डिसेंट लॉन्ग बिल्डअप है पीएफसी में। यहाँ पर देखिए पीसीआर में एक अनवाइंडिंग देखने को मिली है कल, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। तो ये बिल्डअप जो आपने बोला है बिल्कुल सही है, एक डिसेंट शॉर्ट बिल्डअप है। आज मैडम नेक्स्ट टॉप पे। हाँ सर, हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सर, 1 मिनट, मेरा नेक्स्ट स्टॉक है सर गोदरेज सीपी का, जिसको मैं व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ। जी, तो देखिए यहाँ पर भी एक बिल्डअप है। आप देखिए 1238 के पास, अब देखिए आज भी इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है। और अगर गोदरेज सीपी का डेटा आप देखिए, हाँ सर, गोदरेज स्ट्रेंथ सीपी है में काउंटर के अंदर। श्योर सर। सर जी मैक्सिमम सप्लाई जोन था हमारा 1270 से 1275 में। उसके बाद इमीडिएट सप्लाई जोन है 1250 से 1255 के बीच में। इमीडिएट डिमांड है 1215 पे, और मैक्सिमम डिमांड जोन कुछ 1200 के पास है सर। बिल्कुल सही है। देखिए कल एक अनदर शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट रहा है। जी इस सर। वीक में डिलीवरी अच्छी है, पीसीआर गिरा है बहुत शार्पली। तो इट सिंपली मींस शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है, बिल्डअप अच्छा है। आज भी देखिए मुझे लगता है कि एक डिसेंट ओपनिंग इसको मिली हुई है। जी नेक्स्ट स्टॉक। सर हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, जिसपे है पावर इंडिया। सर पावर इंडिया में मेरा इमीडिएट डिमांड जोन है 24,900, और मैक्सिमम डिमांड जोन है 22,695। तो देखिए हिताची एनर्जी आज भी अच्छी गैप अप ओपनिंग है। और अगर आप हिताची एनर्जी को देखेंगे, काउंटर बहुत अच्छा है। मैं बहुत बार फंडामेंटली कवर कर चुका हूँ सीजी पावर और इसको, दोनों स्टॉक्स को, हिताची एनर्जी को। और मुझे लगता है कि बेहतरीन स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, और ये आने वाले समय में भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपको एक अच्छा मूव देता रहेगा। अ, अगर आप बिल्डअप देखें तो बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है लॉन्ग साइड पर। इसका एक डिसेंट बिल्डअप है, और ये कंटिन्यू करेगा। जैसे मैडम ने लेवल्स बताए हैं, मेरे ख्याल से वो टू द पॉइंट इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। जी नेक्स्ट स्टॉक। सर हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जिसमें है अशोक लेलैंड। जी, तो देखिए अशोक लीलैंड को आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर कल एक डिसेंट मूव था लगातार। देखिए अगर आप पिछले 5 दिन में देखिए, एक एक लॉन्ग बिल्डअप है। कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर भी थी। इस पर्टिकुलर वीक में अगर आप देखेंगे तो 129% डिलीवरी बढ़ी है। शॉर्ट कॉल एंड वाइंडिंग है, एक अच्छा बिल्डअप है, और मुझे लगता है अभी भी स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। जी नेक्स्ट स्टॉक। बिल्कुल सर, हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सर टाटा स्टील। टाटा स्टील, 1 मिनट सर, जस्ट 1 सेकेंड।
हाँ सर, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। जी जी। तो देखिए 1 मिनट होल्ड कीजिएगा मैडम। जी। तो देखिए जिन जगह पे बुलिश स्ट्रेंथ्स है, जो अपने कल हाई के आसपास क्लोज हुए, तो उन स्टॉक्स का डिस्कशन हो रहा है। मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं, जिसमें पीएफसी, गोदरेज सीपी, पावर इंडिया, अशोक लीलैंड डिस्कस कर चुके हैं। ये सब कल अपने हाई के आसपास ही क्लोज हुए थे। इसी में टाटा स्टील है, कल अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ था, आज भी एक गैप अप ओपनिंग है। अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को ऑब्जर्व करेंगे, डेटा को देखेंगे, तो मेटल सेक्टर के अंदर यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। टाटा स्टील कल देखिए एक डिसेंट स्ट्रेंथ थी, 5 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन आप देखिए कल एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी थी, बेस बन गया है 205, 204, जो मैडम ने आपको चार्ट्स भी दिखाए हैं। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है। एंड नेक्स्ट स्टॉक मैडम। बिल्कुल सर, टाटा स्टील की बात हम करते हैं, टाटा कंज्यूमर, और उसके बाद हम गेल भी कवर करेंगे सर। तो मैं अभी टाटा कंज्यूमर का चार्ट अपने व्यूअर्स को दिखा रही हूँ। यस सर, टाटा कंज्यूमर ऑन स्क्रीन। तो देखिए आज भी इसमें गैप अप ओपनिंग है टाटा कंज्यूमर के अंदर, और कल अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ था स्टॉक। अगर आज भी देखिए इस एफएमसीजी काउंटर के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा गैप अप होकर के गिरावट है, लेकिन ठीक है। इस वीक में 43% डिलीवरी बढ़ी है। शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग, शार्प शॉर्ट शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है। आप देखिए एक आप देखेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग भी कल इसमें देखने को मिली थी। तो आपको चार्ट और प्राइसेस को एंटिसिपेशन आपको एक बार दिखाया गया। जी नेक्स्ट काउंटर। सर टाटा कंज्यूमर के बाद मैं चलती हूँ गेल की तरफ। गेल में सर मेरा मेजर रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किया था, हमने एनालाइज किया, वो 175 178 जोन में था। इमीडिएट रेजिस्टेंस था 170 172 में। इमीडिएट सपोर्ट सर हमें 165 के जोन में मिला, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 158 से 160 के बीच में। बिल्कुल। तो देखिए ये काउंटर भी काफी स्ट्रेंथ में है। गेल, अगर आप ऑयल एंड गैस में इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए, कल 0.7% अप था। पिछले 5 दिन में देखिए कंसोलिडेशन है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग, मुझे लगता है एक बिल्डअप ठीक ठाक है। कल डीआई के आसपास क्लोज हुआ था, आज 1% ऊपर है, अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रहा है। जी नेक्स्ट सर स्टॉक। अगर हम गलत नहीं है तो ये जितने स्टॉक्स हम आज बुलिश ट्रेंड में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स हम अपने व्यूअर्स को अपने पुराने दिनों के जो हम लाइव ट्रेड डिस्कशन करते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सारे स्टॉक्स हमने ऑलमोस्ट कवर किए हैं। और जी अगर हम बिल्कुल। अब देखिए इसीलिए मैंने एडवाइस किया था, थोड़ा सा हम शो का फॉर्मेट चेंज करते हैं, स्टॉक्स को अपना व्यू दे देंगे क्लाइंट्स को, और फिर बिल्कुल अपनी हम ऑप्शन सी पोजीशन देंगे। क्लाइंट्स को बिल्कुल एक व्यू मिल जाएगा स्टॉक स्पेसिफिक, फिर वो अपनी कॉल लें। और इसके बाद हम लोग अपना व्यू केवल स्टॉक्स पे नहीं देंगे। हमने आपको स्टॉक का चार्ट दिखा दिया, सर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दिया, आपके सामने है। और उसको आप लिख लीजिए अपने पास पेपर पर, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अपने पास पेपर पे लिख लीजिए सर, आपको मदद करेगा। और बिल्डअप होगा, रोज हम आपको ये चीज दिखा देंगे, और इसके बाद स्ट्रैटेजी जरूर आपको हम दे देंगे। जैसे इंडियन ऑयल की स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, आपको दी कल के शो में, कल वो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास थी। तो करेक्ट सर। उस तरह की स्ट्रैटेजी आपको हम देते रहेंगे। जी नेक्स्ट स्टॉक प्लीज। सर अब अगला स्टॉक है हमारा टोरेंट फार्मा, जिसकी मैं स्क्रीन पे लेके आ रही हूँ। सर टोरेंट फार्मा में, एक मिनट सर, हाँ सर टोरेंट फार्मा ऑन स्क्रीन, जिसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस है सर 40। सर सॉरी, मेरा डेटा अपलोड नहीं हो रहा है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज ये लेवल्स डिस्कस करें। जी। तो देखिए मेरे पास मैडम, आप ही के पास लेवल्स हैं, मेरे पास लेवल्स नहीं है, आप ही ने बनाए हैं, तो मेरे पास से चार्ट है नहीं। तो देखिए ऐसा है कि मेरा सिंपल क्या है, मैंने जो आपको आपने जो डिस्कशन किया था उसके आधार पर मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे। इस पे टोरेंट फार्मा को आप देखेंगे तो कल बिगेस्ट गेनर था। आप देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, लगभग 4200 रुपए, 4300 तक एक डिसेंट लॉन्ग बिल्डअप है, और यही बेस है। जब तक ये ब्रीच नहीं होता, आज एक गिरावट है, गैप अप खुल के गिरावट है। लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा 4200 4350 पास एक डिसेंट बेस है। 4600 तक ये जा सकता है स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो दैट रिमेन्स। नाउ यू कैन डिस्कस नेक्स्ट काउंटर। बिल्कुल सर, अब हमने सर सारे बुलिश ट्रेंड के स्टॉक्स अपने अपने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बाकी हम वो स्टॉक्स कवर करेंगे जिनमें बुलिश ट्रेंड और थी, जो अपने लो के आसपास ओपन हुए थे और अपने हाई पे क्लोज हुए हैं एज ऑन जी येस्टरडे क्लोज। तो सर जी उसमें मेरा पहला स्टॉक आता है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का सर चार्ट में स्क्रीन पे व्यूअर्स के लिए खोल रही हूँ। हमने जो जी इसमें एनालाइज किया था सर, मुझे 8,090 से 9,000 के बीच में एक मैक्सिमम सप्लाई जोन इसमें दिखा है। उसके बाद इमीडिएट सप्लाई जोन, जिसको इमीडिएट रेजिस्टेंस कहूंगी, वो था 7,890 के लेवल पे।
सर इमीडिएट मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो था 7660 पे, और एक मैक्सिमम सपोर्ट मुझे दिख रहा था 7540 पे। सर बहुत ही बेसिक व्यू एक हम लोग बनाते हैं, आपसे एक डिटेल इंसाइट इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं जरूर चाहूंगी। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए डिसेंट ब्रेकआउट आया था 7650 7660 के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल में सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ये सस्टेनेंस रह सकता है ऊपर की तरफ। और आज देखिए खुलने के बाद एक गिरावट है, लेकिन वो गैप अप खुला है, थोड़ा सस्टेन करेगा। और कल ओपन लो में खुला था, एक डिसेंट मूव था। 2 दिन पहले भी ओपन लो में खुला था, डिसेंट मूव, एक डिसेंट ट्रेंड पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है 7900 तक जा सकता है, 7940 780 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकता है स्लोली एंड ग्रेजुअली। बेस जो आपने बताया वही रहता है। जी नेक्स्ट काउंटर। बिल्कुल सर, मेरा अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल के पास सीजी पावर। जी जी, आप चार्ट दिखा पा रही हैं? हाँ सर बिल्कुल, बस चार्ट सर थोड़ा सा लोड होने में वी आर फेसिंग सम इशू विद द कनेक्टिविटी आई बिलीव, बट चार्ट इज ऑलरेडी देयर ऑन द स्क्रीन। हमने जो राइट। सर इसमें जोन्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बनाए हैं, या जो मैं एनालाइज कर पाई हूँ, मुझे 768 से 770 के बीच में एक मैक्सिमम सप्लाई जोन दिखा। इमीडिएट सप्लाई जोन था मेरे लिए 750, सपोर्ट सब मिला 713 पे, और उसके नीचे मुझे एक और सपोर्ट जोन दिखा जो था 690 के पास। सर ओवर टू यू फॉर अ फर्दर डिटेल डिस्कशन। बिल्कुल सही। तो देखिए जो 690 आपने बोला वहीं से लॉन्ग बिल्डअप शुरू हुआ था। इसके बाद वो 710 के पास लॉन्ग बिल्डअप सस्टेन हो रहा है। तो वही जोन है 710, आई थिंक, जो आपने फर्स्ट डिमांड जोन माना है। बिल्कुल उसको सर। ब्रीच नहीं करेगा तो आराम से ऊपर चलता रहेगा। ऊपर के जो आपने टारगेट दिए वहां तक आपको आने की एक बार कोशिश करेगा। अगर आप अदरवाइज भी ऑब्जर्व करें तो ठीक ठाक है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग थी लास्ट वीक के अंदर, और रोल ओवर 87% आया है। तो मुझे लगता है ठीक है। लॉन्ग साइड के ऊपर स्टॉक क्या, थोड़ा सा रोल ओवर और ज्यादा होता 93-95% तो मुझे ज्यादा ठीक लगता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपने दिए हुए हैं। हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब मोस्टली लाइव काउंटर्स पे डिस्कस की जाती हैं, जो एज ऑन प्रीवियस डे क्लोज होती हैं। अगर आप फर्दर एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाहते हैं, देन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट sharadmishra.com, wherein you can subscribe to our stock option advisory services and also nifty option advisory services. कोई भी क्वेरी है, कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9820209987 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम तुरंत ही आपको रिस्पॉन्ड करेगी, तुरंत ही रिप्लाई करेगी। एंड अब इस चीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए मैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलती हूँ, जो है जेएसडब्ल्यू स्टील। सर मैं जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट अपने व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे खोल रही हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील में तो सर देखिए मेरा, ये, जी सर बताएं प्लीज सर। बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप सर, बोलिए बोलिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने जो एनालाइज किया एज ऑन प्रीवियस डे क्लोज, वो था करीब इमीडिएट सप्लाई जोन मुझे मिला 1260 और 62 के पास, और इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे मिला वो 1240 से 42 के बीच में मिला, और उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला 1230 पे। सर आप प्लीज अपना व्यू दें मुझे इस पे। बिल्कुल। तो देखिए कंटिन्यू कर रहा है ये ट्रेंड, आराम से कंटिन्यू करेगा। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। और मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर जो आपने लेवल्स बताए वो बिल्कुल वो आते हुए दिखाई देंगे। कल एक बुल स्ट्रेंथ दिख गई थी डिस्पाइट ऑफ मार्केट करेक्शन इन सारे काउंटर्स में जो आप डिस्कस करें, अपोलो हॉस्पिटल, सीजी पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील। आगे आ जाइए मैडम नेक्स्ट आई स्टॉक पे। डेफिनेटली सर, जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद मेरा अगला स्टॉक है नेस्ले। सर नेक्स्टले में मेरा जो मैक्सिमम सप्लाई जोन था वो 1360 और 70 का मुझे दिखा। उसके बाद मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिखी वो करीब 1320 और 1325 के पास दिखी। सर मेरा डिमांड जोन मुझे दिखा 1260 और 1265 के पास, और इमीडिएट डिमांड जोन सर था मेरा, एक मिनट सर मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे चेंज करूंगी। ठीक है सर, इमीडिएट दिस इज माय मैक्सिमम डिमांड जोन ऑफ 1260 1265। जी। तो जी देखिए बिल्कुल जैसे ये 1325 का जोन ब्रीच होगा, आप देखिए उसी जोन के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। 1328 के पास ब्रीच हो जाने दीजिए तो आपका टारगेट आ जाएगा। कंसोलिडेशन है एक, फॉर दैट मैटर अगर आप बोले तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है इसके अंदर 6 जनवरी के बाद से। ये कंसोलिडेशन यूजुअली ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, तो ये जो आपने टारगेट लिया है वो बिल्कुल वहां तक जाने की कोशिश करेगा। जी नेक्स्ट सर, काउंट। अगर हम इस स्टॉक को देखें एक मिनट नेस्ले को, तो क्या ये 20 ईएमए के पास क्रॉस कर रहे हैं प्राइसेस, जिस वजह से इसमें हमें एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है? हाँ तो देखिए एक, अगर आप देखिए तो ये पॉजिटिव क्रॉसओवर पैटर्न है। पॉजिटिव क्रॉसओवर में एक छोटा मूविंग एवरेज हमेशा बड़े मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ से काटता है। पिछले 3 दिन का प्राइस कंसोलिडेशन मूव है, यही काउंटर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एफएमसीजी पर्टिकुलर काउंटर्स में इस पर्टिकुलर
काउंटर के कल के डेटा को ऑब्जर्व भी करेंगे, नेस्ले को, या 5 दिन के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे 1290 के बाद से, फॉर दैट मैटर 1270 के बाद से लगातार एक लॉन्ग बिल्डअप है, डिसेंट वॉल्यूम है, 17% डिलीवरी बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रेंथ है। पर्टिकुलर मंथ में आप देखिए डिलीवरी हाई वीक था, पीसीआर हाई वीक था, और रोल ओवर भी इसमें अच्छे खासे हुए हैं। अगर आप देखिए रोल ओवर करीब इसके अंदर हमें 97% देखने को मिला है, तो ये एक डिसेंट लॉन्ग साइड पर ट्रेड बनता है जी। ओके सर, सर थैंक यू सो मच फॉर अ डीप इंसाइट इन द स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है जो इसी ट्रेंड में है, वो है गेल। मैं गेल का चार्ट सर अपने व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे खोल रही हूँ फॉर अ मिनट, जस्ट अ सेकंड। सर गेल हमने बुलिश ट्रेंड में अपने प्रीवियस सेगमेंट में भी कवर किया है, हम उसको दोबारा अभी कवर कर रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो देखिए इसको डिस्कशन कर चुके हैं तो अब दोबारा नहीं करते हैं, अब बिल्कुल सर। नेक्स्ट स्टॉक पे चले जाते तो हैं। सर गेल के बाद मेरा अगला स्टॉक है मदरसन सुमी। जी। जी सर, मदरसन सुमी का स्टॉक मैंने अपने व्यूअर्स के लिए चार्ट ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया है। इसमें सर मुझे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिखा वो 134 136 के लेवल पे दिखा। इमीडिएट सपोर्ट मेरा 126 के लेवल पे था, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सर मुझे 120 के पास मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, जो आपने टारगेट्स दिए हैं बिल्कुल इसमें आते हुए दिखाई देंगे। पिछले 3 दिन से एक डिसेंट, आप इसको देखें तो एक लॉन्ग बिल्डअप है, और आपके सपोर्ट लेवल्स को इसको बिल्कुल ऑनर भी कर रहा है। और इस ऑटोमोबाइल के काउंटर में अगर आप देखिए थर्ड बेस्ट गेनर था पिछले 5 दिन में, देखिए गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद एक बेस बना हुआ है। सप्लाई जोन 132 के पास जरूर है, जहां पर आपने आपने रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको ब्रीच कर देगा, तो एक अच्छा मूव आएगा। डिलीवरी लास्ट वीक करीब 25% बढ़ी थी, रोल ओवर करीब 93% हुआ है, अच्छा रोल ओवर है, तो मुझे लगता है लॉन्ग साइड पर रोल ओवर है और ये स्ट्रेंथ अपनी कंटिन्यू कर सकता है जी। सर नेक्स्ट हमारा काउंटर। अगला स्टॉक इसी सेगमेंट में है पॉलीकैब, जिसका स्टॉक मैं स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स के लिए खोल दे रही हूँ। सर पॉलीकैब में मेरा पहला रेजिस्टेंस है 8315 के पास। इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने जो ऑब्जर्व किया वो 7943 से 7945 पे किया। मेरा मैक्सिमम सपोर्ट है सर 7780 के लेवल पे और 7800 के लेवल पे। सर मैं आपसे इस पे फर्दर तो इंसाइट देखिए ये चाहूंगी। 7000 के लेवल से हम लोग, मैडम ये 7000 के लेवल से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं अपने शो में। बिल्कुल सर। अ, मुझे याद पड़ता है आज करीब 15-15% स्टॉक चल गया, हमारे लेवल डिस्कस से 8100 पर पहुंच गया है। वो जोन बिल्कुल ब्रीच है, आप मान के चलिए। स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है इस कैपिटल गुड्स के काउंटर में, पॉलीकैब में कल भी एक स्ट्रेंथ थी। पिछले 5 दिन में आप देखिए लगातार एक लॉन्ग बिल्डअप, एक अच्छा वॉल्यूम, 7700 मतलब 7800 77 से 79 में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। 178% डिलीवरी अप है इस वीक में, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, रोल ओवर 96% है, तो मुझे लगता है डिसेंट है, स्टॉक में स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है जी। जो आपने दिए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वो बिल्कुल काम कर सकते हैं जी। बिल्कुल नेक्स्ट सर, हम काउंटर। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जीएमआर एयरपोर्ट। मुझे याद पड़ता जी है जीएमआर एयरपोर्ट हमने काफी दिन पहले दिया था। आज जीएमआर एयरपोर्ट जिस लेवल पे चल रहा है सर, यही लेवल्स हमने तब भी डिस्कस करे थे। एक बार मैं अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने व्यूअर्स से डिस्कस जरूर करूंगी। मेरा अभी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जीएमआर में वो सेम एज प्रीवियसली डिस्कस 104 से 105 के लेवल पे है। इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरा 101 102 पे है। एक इमीडिएट सपोर्ट मेरा सर 98 और 98.5 के पास है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरा 94.5 से लेकर 95 के जोन में है। प्लीज सर आई वुड रिक्वेस्ट योर इनसाइट ऑन दिस बिल्कुल, स्टॉक। देखिए आपके सपोर्ट आपके रेजिस्टेंस जोन को ब्रीच कर रहा है, और काउंटर जब हम लोग डिस्कस करते तो 98 रुपीज के आसपास था। कल ये बिगेस्ट गेनर था इस पर्टिकुलर सेगमेंट का। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो कल बिगेस्ट गेनर था इंफ्रास्ट्रक्चर का। और आज भी आप देखिए तो गैप अप खुल करके गिर रहा है, लेकिन ठीक है 50 पैसा आज भी ऊपर ही है। तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा को इसका देखेंगे तो मुझे लगता है करीब 94% का रोल ओवर है, अच्छा रोल ओवर है, लॉन्ग साइड पर ही रोल ओवर है। और एक ब्रीच हुआ है 101 का सप्लाई जोन, ब्रीच किया है इसने 101 102, जो आपका देखिए कल आपने रेजिस्टेंस बोला था उसको ब्रीच कर रहा है। तो बिल्कुल जो आपके टारगेट्स है, मुझे लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल मूव टुवर्ड्स दैट जी। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि मैं थोड़ा सा कैमरा सेटिंग के साथ आज स्ट्रगल कर रही हूँ, तो बार बार मैं शरद सर की कैमरा सेटिंग को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। I usually don't manage the studio, but today Nisha not being there, I'm really missing her. So I will try my level best कि 2:30 के शो में ये glitch को मैं, this glitch should not be there. So I apologize everybody. So इसके बाद मैं अपने next stock की तरफ चलती हूँ, कोल इंडिया। जी जी सर। जी मैडम, तो देखिए कोई बात नहीं, इट इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम।
सो देखिए कोल इंडिया को आप देखिए आज भी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने दिखाए हुए हैं और व्यूअर्स को दिख रहे हैं सामने। और मुझे लगता है कोल इंडिया को आप देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर को भी, तो यहाँ पर भी कल के दिनों में भी एनर्जी सेक्टर में देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ थी आपको, और मुझे लगता है यहाँ पर भी इस काउंटर में भी आने वाले ये जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए ये बिल्कुल चलते हुए दिखाई देंगे। पिछले 5 दिन में देखिए लगातार एक लॉन्ग बिल्डअप है, एक अच्छा वॉल्यूम है, 94% रोल ओवर है, 35% लास्ट वीक में, इस वीक में पर्टिकुलर वीक में डिलीवरी हाई रही है। तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट मूव है इसके अंदर, जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट्स दिए, आई थिंक दे आर हाईली प्रोबेबल टू वर्क। सर जी इन द बुलिश नेक्स्ट। सेगमेंट एंड विद गुड वॉल्यूम्स, मेरा अगला स्टॉक जो इस सेगमेंट में है वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक सर हमने पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार डिस्कस किया है, तो मैं आरबीएल बैंक को अपने व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे खोल रही हूँ। सर हमने जो एनालाइज किया, मुझे एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा आरबीएल बैंक में 340 की रेंज में। इमीडिएट रेजिस्टेंस सर मुझे दिखा 329 से 331 की रेंज में। वही आया, सपोर्ट वही मैडम जोन, आज वहीं से जी गिर गया है, हाँ सर जो वहीं आपने से ऑलमोस्ट स्टॉक वहीं गिर से गया गिर है। गया। जी जी, और मुझे इमीडिएट सपोर्ट मिला है था 315 316 पे, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे पास 309 310 की रेंज में। प्लीज सर बिल्कुल आपका एक कंसोलिडेट, करेक्ट बिल्कुल सर। आज गैप अप खुल के कंसोलिडेट कर रहा है। आरबीएल कल थर्ड बिगेस्ट गेनर था एफएनओ सेगमेंट का, बैंकिंग सेगमेंट में 89% रोल ओवर है। यूजुअली 95% प्लस रोल ओवर को अच्छा मानते हैं। वॉल्यूम अच्छा है, नो डाउट 85% डिलीवरी बढ़ी है इस वीक में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है, स्टॉक कोई दिक्कत नहीं है। 320 315 का सपोर्ट जो आपने बोला है, 330 का रेजिस्टेंस को ब्रीच होना पड़ेगा ऊपर के लेवल्स के लिए। तो बिल्कुल ये कंसोलिडेशन चल रहा है एक्चुअली बैंक निफ्टी में भी। एक बार बैंक निफ्टी में जैसे मैंने डिस्कस किया ब्रेकआउट आएगा, अपने आप लेकर के निकल जाएंगे ऊपर की तरफ। जी नेक्स्ट काउंटर। तो सर अब ये बुलिश ट्रेंड के जितने भी हमारे स्टॉक्स थे उनको हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। हमने कुछ 12-15 स्टॉक्स अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करे। आई होप हमारे व्यूअर्स को एक आपसे डीप इनसाइट मिला, वो अपनी जो स्ट्रैटेजी अपने लेवल्स को लिख के करना चाहें। यू नो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर सपोर्ट। अब अगले सेगमेंट में, इसी सेगमेंट में हम जो अपने अगले स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, वो जिनमें सर जो अपने लो के पास क्लोज हुए हैं, यू नो देयर वाज अ बेयरिश स्ट्रेंथ इन दीस स्टॉक्स। तो उसमें से सबसे पहला स्टॉक जो था मेरे सामने है वो है डॉक्टर रेड्डीज का। डॉक्टर रेड्डीज का जी स्टॉक सर मैं अपने व्यूअर्स के लिए, मैंने इसका चार्ट लोड किया है। मुझे इसमें सर इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है 1314 से 1315 के लेवल पे, और मुझे इमीडिएट सपोर्ट मिला है सर 1255 से 1260 की रेंज में, और एक मेजर सपोर्ट मुझे दिखा 1220 से 1225 के रेंज में सर। तो बिल्कुल प्लीज चल सर आप रहा है अपना मैडम। इंसाइट दें अब तो बिल्कुल मुझे। बिल्कुल फटाफट अब निपटा लेते हैं मैडम, लेट हो रहा है शो। बिल्कुल तो सर। मुझे नेक्स्ट शो में भी जाना है। तो देखिए जो आपने सपोर्ट दिया था बिल्कुल वही चल रहा है। व्यूअर्स देख लें, अगर उनको कॉल बनता है, अगर उनका व्यू है तो बिल्कुल इसको देखिए। जो सपोर्ट हमने दिया है, डिस्कस किया, शायद वही रमन जी मैडम आज का डेलो है। तो बिल्कुल, तो अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट काउंटर पे आ जाइए कि करके चार्ट सबका दिखा डालिए। कोई स्पेसिफिक होगा मूव तो जरूर करिए। केपीआईटी मेजर रेजिस्टेंस है 880 पे, इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे मिला 825 के जोन पे, और इमीडिएट सपोर्ट मिला 740 के जोन में सर। जी, तो देखिए यहाँ पर भी आज एक शार्प पुल बैक है 4-4.5% का, और जोन्स आपने दिखाई दिए हैं। तो व्यूअर्स अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं। शॉर्ट बिल्डअप है नो डाउट, जो दोनों स्टॉक आपसे डिस्कशन हुए थे। एक शॉर्ट कवरिंग रैली, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितनी सस्टेन होती नहीं होती उसके लिए लेवल्स आपको दिए गए हैं। जी नेक्स्ट काउंटर प्लीज। सर केपीआईटी के बाद मेरा अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का स्टॉक मैं अपने व्यूअर्स के लिए लोड कर रही हूँ सर। सर ये जो भी बड़ी रेजिस्टेंस दिखी थी 1450 की रेंज में, 1400 1410 का, जी और एक सपोर्ट दिखा है 1318 से 1320 की रेंज में। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। जो कल आपने जोन्स दिए हैं वो बिल्कुल काम करते हुए दिख रहे हैं। वेल एक्सिस कल उतना सपोर्टिव नहीं था, कल एक्सपायरी थी, लेकिन पिछले 5 दिन में एक डिसेंट बिल्डअप है। रोल ओवर करीब आया इसमें 88% का। बहुत अच्छा रोल ओवर नहीं है क्योंकि स्टॉक लॉन्ग साइड पर है। 88% के रोल ओवर से मैं उतना खुश नहीं हूं, लेकिन कोई बात नहीं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने दिए हैं बिल्कुल उसको ऑनर किया जाना चाहिए। जी नेक्स्ट काउंटर।
बिल्कुल, तो देखिए एलटीआई माइंटी अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए आईटी में सेलिंग कल भी देखिए करीब 2.5% से लेकर के और 4.5 सबसे बड़ा लूजर आर परसिस्टेंट, एम्फेसिस इन एफएनओ सेगमेंट, टेक महिंद्रा, केपीआईटी, ये सब जबरदस्त जो है इसमें गिरावट थी। कल 6% एलटीआई माइंट्री भी गिरा था। रोल ओवर है 91%, तो 91% बड़ा रोल ओवर है एज फार एज द शॉर्ट इज कंसर्न। इसका मतलब शॉर्ट्स रोल ओवर हुए हैं। गैप अप होता है, आज गैप अप है, आज थोड़ा सा चल रहा है स्टॉक, करीब आज 2.5% ऊपर है। आज आज आईटी में पुल बैक है। जहां रेजिस्टेंसेस डिस्कस किए गए व्यूअर्स उस लेवल्स का जरूर ध्यान रखें। जी नेक्स्ट काउंटर। जी जी जी, तो देखिए गिरावट इसके अंदर आज भी चल रही है। यूपीएल में आज भी एक डिसेंट गिरावट है और मुझे लगता है कि वीकनेस है काउंटर के अंदर। और जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के डिस्कस किए हैं बिल्कुल वो मुझे लगता है काम करेंगे शॉर्ट साइड के ऊपर। और स्टिल अभी इसमें शॉर्ट्स हैं, काउंटर में शॉर्ट्स हैं और मुझे लगता है ये शॉर्ट सेटअप कंटिन्यू करेगा। जी नेक्स्ट काउंटर प्लीज। जी जी पहला स्टॉक आईटी के स्टॉक्स है। पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा का चार्ट मैं अपने व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे नोट कर रही हूँ। जी, तो देख- सप्लाई दिखा है 1421 की रेंज में और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखा 1385 की रेंज में सर। स्टॉक का मैंने अपने व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे खोल दिया है। जी, तो देखिए कल टेक महिंद्रा बिगेस्ट लूजर था एफएनओ सेगमेंट का। रोल ओवर 87%, शॉर्ट के हिसाब से उतना अच्छा रोल ओवर नहीं है। और मुझे लगता है कि एक सप्लाई जोन बना हुआ है 1450 1475 जो आपने दिखाया भी है, इसको ब्रीच करेगा तभी लॉन्ग होइएगा, वरना कॉन्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा, ट्रैप होने का चांस रहेगा। तो कॉन्ट्रेडिक्टरी ट्रेड मत दीजिएगा। बहुत सारे लॉन्ग ट्रेड आपको दिखाए गए हैं शो में, उन पर ही ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रा लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर जी मेरा अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। तो मैं एचडीएफसी बैंक का सर चार्ट खोल रही हूँ स्क्रीन पे। एचडीएफसी बैंक में सर जो मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो था 939 से 940 के जोन में। इमीडिएट रेजिस्टेंस है सर 929 930। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सर 909 910 के पास। और सर ये चार्ट मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे खोल दिया है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे देखें एक बार। तो देखिए रोल ओवर यहाँ पर 95% है, मतलब शॉर्ट साइड पे रोल ओवर है एचडीएफसी बैंक में। मुझे भी कल लगा था, मैंने कल डिस्कशन भी किया था कि हो सकता है 900 रुपए तक चला जाए, तो बड़ी बात नहीं होगी 900 रुपए तक चला जाए। बैंक निफ्टी को ड्रैग करेगा, ये निफ्टी को भी ड्रैग करेगा डाउन साइड पर। सेल ऑन राइज का व्यू मेरा अभी भी है। अनटिल लेस जो आपने सपोर्ट जोन्स दिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, उसी को ऑनर किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट्स हैं यहाँ पर। जी सर मेरा नेक्स्ट काउंट। अगला जो काउंटर है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स का। प्रेस्टीज एस्टेट्स का जो सर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वो 1603 1604 के पास है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है सर 1554 1554 1555। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे मिला है 1425 के जोन में सर। सर चार्ट इज ऑन द स्क्रीन, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट अ बिल्कुल इनसाइट फ्रॉम यू। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए प्रेस्टीज स्टेट को आप देखिए गिरावट है काउंटर के अंदर। आज एक थोड़ी गैप अप ओपनिंग है, मतलब कल एक्सपायरी के बाद आज के दिन में मैं देख रहा हूं जहां बड़े शॉर्ट्स थे वहां एक ब्रीदर है। लेकिन इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। मैं अभी भी निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे या 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा। ये जोन टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी नीचे का 25,375 25,325। तो जहां कहीं भी नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, जो आपको देखिए कल गिरे थे, आज थोड़ा पुल बैक है, वहां पर लॉन्ग बनाने से बचिएगा, वहां लॉन्ग लेकर के मत जाइएगा। इस पर्टिकुलर काउंटर में देखिए कल सबसे बड़ा लूजर था एफएनओ का, 4.5% का इसमें गिरावट थी। और रोल ओवर करीब इसमें आप देखिए 96% है, मतलब शॉर्ट साइड पर रोल ओवर हो सकते हैं ये। डिलीवरी करीब 5.3 टाइम्स बढ़ी हुई थी इस वीक में। तो शॉर्ट हो सकता है, ये हैवी शॉर्ट हो सकता है जो आपने नीचे के डिमांड जोन दिया है वहां तक गिर जाए, पॉसिबल है। जी नेक्स्ट काउंटर। सर मेरा अगला काउंटर है जुबिलेंट फूड का। मैं व्यूअर्स के सामने चार्ट खोल चुकी हूँ सर। इसमें मुझे रेजिस्टेंस दिखा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखा है सर 535 की जोन में। एक सपोर्ट है सर 502 के आसपास। और एक उसके नीचे का जो सपोर्ट लेवल मेरे को दिख रहा है वो है 483 के लेवल पे सर।
तो कल भी देखिए ये सेकंड लार्जेस्ट लूजर था इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी सेगमेंट आफ्टर पतंजलि। और रोल ओवर 92% है, शॉर्ट है स्टॉक, शॉर्ट साइज पर ही पोजीशंस हैं, 120% डिलीवरी बढ़ी है, बहुत साफ दिखा रहा है, स्टॉक में बड़े शॉर्ट्स हैं, आज भी खुला और इसके बाद गिर गया। तो देखिए जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं वो व्यूअर्स को हमारे सामने दिख रहे हैं जो मैडम ने बनाए हैं। जी नेक्स्ट स्टॉक। सर जो अगले स्टॉक है जहाँ पे मुझे एफएनओ सेगमेंट में एक अच्छी ट्रेंड लॉन्ग बिल्डअप दिखा, उसमें मेरे पास सबसे पहला स्टॉक सर जो है वो है वारी इंजीनियरिंग का, वारी एनर्जी, आई एम सॉरी। तो सर मैं वारी एनर्जी का स्टॉक जो है सर अपने व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे ओपन कर रही हूँ, जस्ट अ सेकंड। वारी इंजीनियरिंग का चार्ट लोड नहीं कर पा रहे, वारी बिल्कुल सर, वारी एनर्जी का स्टॉक में अपने व्यूअर्स के लिए चार्ट खोला है सर स्क्रीन पे। एक मिनट रुकिएगा। मैडम शायद मुझसे कुछ समझने में गलती आ रहा है वारी, सॉरी। हाँ जी 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 जी, वारी एनर्जी को देखिए, एक मिनट, ओके जी। तो देखिए वारी एनर्जी देखिए आज एक बड़ा गैप डाउन है, आज 11% नीचे खुला है ये स्टॉक। बिल्कुल और सर। हाँ तो देखिए इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग बिल्डअप जरूर रहा कल, लेकिन स्टॉक में आज एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है एफएनओ स्ट्रेंथ के बेसिस पर। अगर कल आप देखिए, कल जो ये दिखा रहा था कल 3.5% ऊपर था करीब, लगातार लॉन्ग बिल्डअप था, शॉर्ट कवरिंग थी, 90% रोल ओवर है। कुछ हुआ है, आज न्यूज होगी कुछ, हम लोग न्यूज में वैसे भी डील नहीं करते। तो एक जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किए देखिए आपके सामने है, और अगर सपोर्ट जोन ब्रीच हुआ है तो मुझे लगता है सपोर्ट होगा समवेयर अराउंड 2855। क्या सपोर्ट है मैम इसका आपके पास बनाया हुआ है? सर एक मिनट, मेरा वारी इंजीनियरिंग का जो वारी एनर्जी का सारा मेरा जो चार्ट है वो लोड नहीं हो पा रहा, ऐसा हो गया, आई एम सॉरी, या इट्स डन। तो वारी एनर्जी में मेरे पास सर जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 2944 के लेवल पे है, और मैक्सिमम सपोर्ट मेरे पास है 2645 के पास। जो हाँ तो देखिए रेजिस्टेंस है 26 सर तो वो अभी 3050 के 2675 के पास, तो 2675 के पास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, वो उसके सपोर्ट जोन के पास आके ट्रेड कर रहा है, एक बड़ा गैप डाउन है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ न्यूज है, न्यूज एक बार देख लेते हैं। तो देखिए वारी एनर्जी सोलर स्टॉक्स में क्रैश आया है, यूएस इंपोर्ट टैरिफ आए हैं, इंपोर्ट पे इंडिया मतलब जो इंपोर्ट पार्ट का टैरिफ है 10% टैरिफ यूएस ने फिर लगाया है, जो लगाया था ट्रम्प साहब ने उस दिन आफ्टर यूएस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो उस वजह से देखिए वारी एनर्जी में फॉल आया है आज, और प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जी सब 10% 5% ऐसे गिर गए। तो ये देखिए न्यूज बेस्ड मूव्स हैं, और मैं डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इसीलिए मैं जानबूझ करके स्ट्रेटेजी देता हूं कि मैं वैनिला ट्रेड देना मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूं। मैं आपको पोजीशंस दिखा रहा हूं, मैं आपको केवल बिल्डअप्स दिखा रहा हूं, वो आप अपने हिसाब से कॉल लीजिए। और जब भी मैं दूंगा तो स्ट्रेटेजी दूंगा, जैसे मैंने इंडियन ऑयल की कल स्ट्रेटेजी दी थी। बिल्कुल सर। और मैं वैनिला कॉल नहीं दूंगा आपसे, बिल्कुल भी नहीं। सर स्टॉक आपने बाइंग, इंडियन ऑयल की जो स्ट्रैटेजी दी थी, हमारे जितने भी न्यू जॉइनीज हैं, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, दे वर क्वाइट हैप्पी विद द ट्रेड, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है ड्यूरिंग द शो, आफ्टर द शो, क्वेरीज कि सर से बोले कुछ छोटे ट्रेडर्स के लिए भी ट्रेड सेटअप जरूर रखें। सो आई रियली थैंक यू फॉर कंसीडरिंग दैट रिक्वेस्ट एंड गिविंग अस अ ट्रेड सेटअप फॉर आईओसी यस्टरडे। तो जी सर वारी इंजीनियरिंग के बाद मेरा, वारी एनर्जी के बाद मेरा अगला स्टॉक है सर बंधन बैंक। बंधन जी बैंक का स्टॉक पर सेम जोन में मैं खोल रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, मैंने चार्ट अपलोड कर दिया है। मेरा सर मैक्सिमम रेजिस्टेंस था यहाँ पे 192 के पास, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है सर 185। तो एक देखिए आईओसी का मैटर मुझे लगता है कि टारगेट भी आने वाला होगा, आज भी 70 पैसा ऊपर है, तो आईओसी का कॉल साइड पे टारगेट आ ही गया होगा। एक सर बार उसको, एक बार जरा आईओसी का जरा एक बार देख लेते हैं आईओसी का क्या चल रहा है। इंडियन जी, तो इसका कॉल हमारे पास था जहां तक मुझे याद है, सर 180 का कॉल हमने अपने व्यूअर्स को दिया था। जी 180 का कॉल दिया था। देखिए आ गया 7 रुपया मैडम, टारगेट आ गया उसका, ओके सर। 7 रुपया हिट कर गया है। और देखिए वो ट्रेड आ गया है, और उसका स्टॉप लॉस भी दूसरी तरफ आ ही गया होगा 177 के पुट का।
तो देखिए वो ऑलमोस्ट अभी नहीं आया है, 2 रुपए 90 पैसे पर ही है, 2 रुपए 85 पैसे पर। जी तो देखिए वो ट्रेड एग्जिट हो जाता है आराम से, आपको उसमें डिसेंट 8% का प्रॉफिट बन गया है और ट्रेड बिल्कुल है। तो ठीक है मैडम, आगे बताइए। सर, अभी अगला मेरे पास जो हम अगर डिस्कशन अगर करेंगे एक कि बार आप दिखा सकिए तो ये कॉल और पुट दोनों का चार्ट एक बार करके दिखा दीजिए व्यूअर्स को, और सर एक बार मैं ट्रेड बिल्कुल, मैं एक बार आईओसी सर का ट्रेड दिखा सेटअप भी दिखा देती हूँ और दीजिए। मैं जो है चार्ट भी चार्ट दिखा देती हूँ। गिव मी 1 मिनट सर। सर ये आईओसी की स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने व्यूअर्स को, जो हम लोगों ने कल दिया था, जिसमें मैंने 180 का कॉल दिया था। मैं ट्रेड सेटअप को डिस्प्ले कर रही हूँ स्क्रीन पे। 180 का कॉल है सर, और 177 का पुट है। 180 के कॉल का भाव हमने खरीदने के लिए दिया था 5 रुपए 5 पैसे, और टारगेट दिया था 7 रुपए 30 पैसे। जो पुट की तरफ से हमने खरीदने का भाव दिया था तो वो 4 रुपए 5 पैसे का था। टारगेट था 6 रुपए 55 पैसे, स्टॉप लॉस था 2.5 रुपए। ठीक, तो बिल्कुल देखिए आपने चार्ट दिखा दिया। मैडम एक सर बार चार्ट मैंने दिखा ट्रेड दीजिएगा। सेटअप दिखाया है, अगर आप चाहेंगे तो मैं चार्ट भी दिखा देती हूँ। चार्ट दिखा दीजिए, दोनों का चार्ट दिखा दीजिए एक बार, बिल्कुल कॉल सर, और मैं पुट दोनों। 1 मिनट 180 की कॉल का चार्ट दिखा देती हूँ। गिव मी 1 सेकंड सर। सर आईओसी का कॉल का चार्ट मैं अपने व्यूअर्स को ऑलरेडी दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। जी बिल्कुल। तो देखिए कॉल और पुट दोनों का चार्ट दिखा दीजिए। कॉल का हाई दिखा दीजिए कि 7 रुपए कितना बना है आज, टारगेट आया नहीं आया। पुट का दिखा दीजिए स्टॉप लॉस आया नहीं आया। सर मैं 1 मिनट दिखा रही हूँ जी। सर ये आईओसी का चार्ट है, मैं इसका आपको टारगेट दिखा दे रही हूँ। Just a second। सर स्टॉक अपने मैंने जो कॉल का टारगेट है सर, उसको मैं ऑलरेडी डिस्प्ले कर रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पे। जी और मैं पुट का चार्ट अब दिखा देती हूँ सर। सर पुट का चार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया है। मैं पुट में जो बिल्कुल। स्टॉप लॉस है जी उसके पास अभी सर 2 रुपया 90 पैसे पे आज का डेलो क्या है बता दीजिए। पुट का आज का डेलो क्या है और जो सर है क्या हमारा टारगेट था, तो सर पुट उससे का थोड़ा डे आइडिया लो लगे। है 2 रुपया 55 पैसा। वही हमारा स्टॉप लॉस है, बल्कि हमारा स्टॉप लॉस उससे 5 पैसा नीचे ही है। हमारा स्टॉप जी लॉस है 2.5 रुपया। अभी स्टॉक ट्रेड करा 2 रुपये 90 पैसे पे। जी। तो देखिए कॉल का टारगेट आ गया, पुट का टारगेट नहीं आया। तो पुट अगर आपने थोड़ा ऊपर काटा, कॉल अपने टारगेट पे काटी, तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ ही जाएगा आपका सर इन दैट सेंस। जी लेकिन सर। देखिए स्ट्रेटजीज किस तरह से चलती हैं, लाइव रहती हैं क्लाइंट्स के लिए, वैसे भी ये स्ट्रेटजीज रहती हैं। राइट आ, सर। और देखिए मेरे पास एक क्वेरी अभी आ गई है विनय जी की कि थैंक्स सर, आई हैव बुक्ड आईओसी कॉल पुट बोथ साइड प्रॉफिट। राइट तो सर। जी जी, तो विनय जी देख रहे हैं हमारा शो। विनय जी ने शायद स्ट्रेटजी ली भी थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन विनय जी। आई थिंक आपने अगर स्ट्रेटजी ली है तो बिल्कुल कॉन्ग्रेट्स है उसके लिए सर आपको। और देखिए मैडम, आप फटाफट हम लोग दूसरे स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सर, मैं इस सर ये अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं इसका चार्ट अब चेंज करती हूँ। वील मूव जी टुवर्ड्स आवर करंट डिस्कशन, जिसमें मेरा अगला स्टॉक था सर बंधन बैंक का। तो मैं जी बंधन बैंक का चार्ट सर स्क्रीन पे खोल दिया है अपने व्यूअर्स के लिए। बंधन बैंक में सर मेरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस था 192 पे, इमीडिएट रेजिस्टेंस था 185, इमीडिएट जी। सपोर्ट जोन है सर मेरे लिए 177। और सर ये मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे चार्ट खोला हुआ है, बिल्कुल, प्लीज तो आप देखिए मुझे अपना। जबरदस्त स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। हम लोग काफी नीचे के लेवल से स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं काफी समय पहले भी हम लोग ने स्टॉक को डिस्कस किया था। जो व्यूअर्स हमारे कंसिस्टेंटली देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा काउंटर को। स्ट्रेंथ है, कल बिगेस्ट गेनर था सेगमेंट के अंदर। लगातार लॉन्ग बिल्डअप है, 168, इसके बाद 170, फिर 172, इन सब जोन्स में लॉन्ग बिल्डअप है। रोल ओवर 84% है। थोड़ा मैं कॉशियस हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इतने लॉन्ग बिल्डअप में 84% रोल ओवर नहीं होना चाहिए। जी आइडियल रोल ओवर थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैडम ने दिखाए हुए हैं, तो दैट रिमेन्स। अब मैम बताइए, आपका कुछ और बचाओ क्योंकि लंबा बस शो हो सर, गया। तो आपका एक से दो स्टॉक है। मैं आपसे कहूँ कि आप एक ही कवर कर लीजिए, अडानी एनर्जी, क्योंकि हमारे पास जी 3 स्टॉक थे शो करने के लिए। यहाँ से आई एम श्योर आप कमिटेड है अगले स्टॉक के लिए। हमारे 3 स्टॉक्स बचते हैं, जो अडानी एनर्जी है, पावर इंडिया है और एनएचपीसी है। तो सबसे पहले मैं अडानी एनर्जी का सर चार्ट खोल दे रही हूँ अपने व्यूअर्स जी। के लिए। अडानी एनर्जी में सर मेरा मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो 1065 का है, और इमीडिएट सपोर्ट मेरे पास 995 का है सर। और उसके तो देखिए नीचे का रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट। पर ज्यादा चार्टिकली काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अडानी एनर्जी में। और इस पर्टिकुलर काउंटर को भी आप देखेंगे, कल ये बिगेस्ट गेनर था। और रोल ओवर करीब 96% है। लेकिन कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर। जोन निकल जाए जो मैडम ने बना करके दिए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो सप्लाई जोन है वो ब्रीच हो जाए ऊपर का,
करीब वो 165 170 के पास ही होगा और निकल जाएगा, तब आपको एक बड़ा मूव ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट काउंटर है आपका पावर इंडिया और एनएचपीसी, उसको जल्दी से देख लेते हैं। पावर तो देखिए इंडिया हम पावर ऑलरेडी इंडिया, आज सुबह कवर कर चुके हैं, तो हम सीधा एनएचपीसी की तरफ चलते हैं। जी तो देखिए Correct, एनएचपीसी को, अगर जी एनएचपीसी को आप देखिए तो ये बहुत अच्छा काउंटर मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पर मुझे बहुत कुछ मूव नहीं है, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक है, लॉन्ग साइड पे इसको मैं नहीं देखूंगा, इसको छोड़ देते हैं मैडम। तो आई थिंक वी हैव डन लॉट ऑफ डिस्कशन। Sir, I think we have covered almost 20 stocks for our viewers with strategy, giving them a जी decent insight about what your views on these stocks. We've already discovered Nifty and Bank Nifty support and resistance. Also given a trade setup strategy, जो हमारी कल का टारगेट आया था, जो हम कैरी कर रहे हैं उसको हम ले रहे हैं। तो आई जी थिंक सर हमने अपने व्यूअर्स के काफी क्वेरीज को एड्रेस किया होगा। जी सर हमारे एक व्यूअर का सवाल है बस, तो अगर आप 2 मिनट उसको एड्रेस कर दें हमारे लिए। जी हाँ जस्ट जी, तो देखिए मुझे दिख रहा है प्रभात जी ने पूछा है शायद जी सर, कि उन्होंने एसबीआई एसबीआई कार्ड कार्ड 570 की कॉल पूछी, 17 रुपए पे उन्होंने लिया, स्टॉप लॉस और टारगेट की डिमांड कर रहे हैं सर। जी तो देखिए एसबीआई कार्ड की जो आपकी कॉल है सर, वो है 770 की कॉल, और यहाँ पर देखिए 19 रुपए 80 पैसे के आसपास भाव है। तो आप देखिए यहाँ पर 15 रुपए 40 पैसे के पास अपना स्टॉप लॉस डालिए इस पर्टिकुलर कॉल के अंदर, और तभी आप इसको होल्ड करिए। और अदर देन दैट, एक मिनट मुझे दीजिए। तो देखिए मार्च की कॉल है, या आपने बिल्कुल मार्च की कॉल ली होगी, मान के चल रहा हूँ 770 की कॉल है, 17 रुपए स्टॉप लॉस और टारगेट। सर एसबीआई कार्ड का 770 की कॉल का चार्ट मैंने ऑलरेडी व्यूअर्स को स्क्रीन पे दिखा जी दिया है। तो देखिए यहाँ पर ठीक ठाक गामा है 0.0067, गामा प्ले रहता है। गामा बेसिकली एक गामा कॉन्वेक्सिटी आती है, अगर गामा होता है तो एक प्राइसेस को ठीक ठाक ढंग से ऊपर खींचता है। मुझे लग रहा है डेल्टा भी ठीक है इसका, तो ठीक है, डेल्टा भी ठीक है, डेल्टा इसका करीब 0.41 कल था, आज थोड़ा डेल्टा एक्सपेंशन है, तो ठीक है, बढ़िया है। मुझे लगता है ये धीरे धीरे 15 रुपए 40 पैसे के बाद स्टॉप लॉस लगाइए, 23 रुपए का टारगेट आप रखिएगा साहब, 23 रुपए तक आपको मूव इसके अंदर मिल सकता है, 15 रुपए 40 पैसे पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जी रमनदीप मैडम, ओवर सर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो यूजुअली सर थैंक यू हमें मैडम। सर हम अपने मना करते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस हिस्ट्री व्यूअर्स के साथ ना डिस्कस करें, बट हम लोग सर की बात सुनते नहीं है। अभी के शो में हमने काफी सर का टाइम ले लिया है, तो हम 2:30 बजे के शो में जब सर के साथ जुड़ेंगे तो हम आपको अपनी पास्ट जो अभी फरवरी मंथ की निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की परफॉर्मेंस रही है वो जरूर दिखाएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच सर, वी वुड लाइक टू एंड द शो हियर, राइट? And थैंक thank यू you so मैडम, much for your थैंक time. यू, Thanks थैंक्स to टू all ऑल the द viewers. व्यूअर्स, हैव वेरी नाइस ट्रेडिंग डे, टेक केयर। Thank you, sir.